अच्छा, हमने देखा है कई लोग ऐसे होते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी दिशा में हैं, हाँ सब चीज ठीक कर रहे हैं, अचानक से उनकी लाइफ में ऐसा होगा कि वो गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे, हाँ वो दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, हाँ मतलब गलत काम में लग जाए, मतलब एक अच्छी पर्सनालिटी हाँ अचानक चेंज हो जाती है, तो क्या हाँ, ये राहु की वजह से होता ये राहु के नाते है। राहु के नाते देखो, है या फिर उनका कर्मा है? देखो आपकी कुंडली क्या है आपकी कुंडली तो कर्मा ही है। देखो आप ऐसे सोचो, आपको इसको बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए एक सोल है, उसकी जर्नी होती है, सोल है, ये शरीर तो माध्यम है, जैसे आदमी कपड़े बदलता है वैसे सोल शरीर बदलता है, तो सोल का शरीर कपड़ा है, सोल को शरीर जो है वस्त्र है, ये पुराने वस्त्र छोड़ के फिर नए वस्त्र में चला जाता है, शरीरी वस्त्र ही एक तरीके से हो गया, ठीक है। तो सोल की आत्मा होती है, शरीर की आत्मा नहीं होती, शरीरी की आत्मा होती है, शरीर का नहीं होता। शरीरी आत्मा, सोल को शरीरी बोलते हैं, शरीर आपका बॉडी हो गया। तो जैसे एक समय तक जब तक आपका शरीर काम करता है उसमें रहता है, शरीर काम करना बंद किया, दूसरी जर्नी कर लिया, फिर तीसरी जर्नी कर लिया, तो जर्नी होती है। तो आपकी जर्नी में आपके कर्माच आपको आगे ले जाते हैं। कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, ऐसा नहीं है। भगवान ने आपको मेधा दिया है, बुद्धि। जैसे मान लीजिए कि आप कोई चीज रखा है, आपने सोचा इसको लेना है, एक मन कहेगा कि नहीं नहीं लेना, गलत है, एक मन तुरंत कहेगा ले लो, देखा जाएगा। तो चॉइस हो गई ना आपके हाथ में। अब वहां आपकी ग्रिड आपको ले जा रही है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये 5 फौज चलती है। अगर किसी चीज के प्रति लोभ है तो काम भी आएगा, ईर्ष्या भी आएगा, द्वेष भी आएगा, घृणा भी आएगा। ये सारी 4 उसकी सहेलियां हैं, उसकी फौज है पूरी। अगर आप न्यूट्रल भाव में हैं तो आपको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। भाई किसी के लिए 10 पौंड रखा, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी के मन में 100 रुपया देख के लालच आ जाती है, तो लालच सबसे बड़ी खराब चीज, तो वहां आपकी मेधा बदल जाती है। तो आपका अगर इनर सेंस अच्छा है, आपके कर्माज अच्छे हैं, आपका डीएनए अच्छा है, आपकी वैल्यूज बहुत अच्छी है, वैल्यूज, अगर आपके अंदर आध्यात्मिक ताकत है, वैल्यूज है, तो आप उस चीज को नहीं लेंगे, छोड़ देंगे, आपके लिए धूल बराबर है, दूसरे की संपत्ति धूल बराबर है। तो आपकी सोच, कर्माज बदल गया ना। अगर वही आप त्याग की भावना है तो बहुत अच्छे, त्याग की भावना नहीं तो गड़बड़ हो गया। तो वो उसकी भी देन राहु ही है कि तत्काल उसको करता है, लेकिन प्रभु की कृपा से उसके वैल्यूज अगर अच्छा होता तो नहीं होता। अब आप आ जाओ, इसको थोड़ा और सरल भाषा में आपको सिखलाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, पैदा हुआ, उसको तो मालूम नहीं कहाँ जाना है, कैसे आना है, उसको भेज दिया गया। कोई पैदा हो गया भारत के प्रधानमंत्री के यहाँ, कोई पैदा हो गया बिड़ला के यहाँ, कोई पैदा हो गया अंबानी के यहाँ, कोई पैदा हो गया गुरहु के यहाँ, कोई पैदा हो गया निरहु के यहाँ। तो वो सोल की आत्मा है। अब मान लो कोई बहुत पैदा हो गया सड़क पर किसी गरीब आदमी के घर, वो उसकी डेस्टिनी है। अगर वो आदमी वहां से, जैसे अब्राहम लिंकन है, अब्राहम लिंकन तो गरीबी घर में पैदा हुए थे, लेकिन वो बने प्रेसिडेंट। पीएम मोदी को ले लेते हैं ना, मोदी अपने अपने भारत के प्रधानमंत्री को ले लीजिए, वो कैसे पैदा, आज उनके कर्म है, प्रारब्ध है, प्रारब्ध, और अपने कर्म से उन्होंने आगे बढ़ा लिया। उनकी जर्नी आध्यात्मिक हो गई, पूजा पाठ हो गया। कई जब आदमी इतना लेवल पे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं से उसकी स्पिरिचुअल पावर, कहीं ना कहीं से महादेव की कृपा होती है। आप ऐसे कह लो, सब पर महादेव की कृपा होती है, महादेव की कृपा से सब संभव है, महाकाल की कृपा। जिस पर भगवान शिव, देवाधिदेव महादेव की कृपा होगी, वो असंभव से असंभव कार्य कर सकता है। दुनिया में कोई चीज उसके लिए नहीं है। मान लो कि कोई लड़का पैदा हुआ, उसके पिता ने उसको 2 करोड़ दिया, ये उसकी डेस्टिनी है। अब वो 2 करोड़ को 200 करोड़ करता है या 2 रुपया करता है, ये इसका कर्म है। तो कर्म करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो जो हम कर्म करते हैं वही मेरी डेस्टिनी है। जैसे आज हम जो करेंगे वो मेरा भूत हो जाएगा, भूत बीत गया नहीं है, आज जो हम करेंगे भूत हो गया। अभी जो कर रहे हैं वो वर्तमान है, कल जो आएगा मेरा फ्यूचर है। तो आज हम मान लिया ने बहुत अच्छा कर्म कर दिया, तो कल भविष्य के रूप में मेरे साथ सामने आएगा। 3 दिन को आप ले लो, एक कल को ले लो, एक टुडे को ले लो आज, एक टुमारो को ले लो। तो आज हम जो, जैसे मान लो कि आज मान लीजिए आपकी सैलरी आ गई, तो आपकी भविष्य तो बढ़िया हो गया ना, क्योंकि पैसा आ गया तो भविष्य बढ़िया हो गया। अब उस सैलरी को आपने किसी को दे दिया,
तो वर्तमान आपने खराब कर लिया, क्योंकि आपने अपने पास तो रखा नहीं। मान लीजिए कि आपने नहीं देखा कि हमको मेडिसिन चाहिए, घर भेजना है, माता पिता को भेजना, अपनी कुछ आवश्यकता है उसको रखना, आपने देखा नहीं, आपने दे दिया। तो बिना सोचे समझे आपने अपना, अगर आपके पास कोई चीज नहीं है, एक्स्ट्रा मनी नहीं है, तो आपने तो अपना भविष्य खराब कर लिया। इसी तरीके से जो व्यक्ति वर्तमान को ठीक से नहीं समझता, वो अपना भविष्य खराब कर लेता है। और जो आज हम करते हैं वही भविष्य है, और जो मेरा प्रारब्ध है वो वर्तमान के रूप में देखता है, और हम जो वर्तमान में करते हैं वो भविष्य होता है। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।